कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं वो आपके सामने रखता हूं, जिससे आप इस चैप्टर की सवालें लगा सको। बड़ी अजीबोगरीब बात है, हमारे बीच दीपिका जी है। दीपिका बेटा, इस चैप्टर में केवल 2 ही सूत्र हैं। पूरे चैप्टर में सवालें 60-70 मिलेंगी, लेकिन सूत्र कितने हैं? तो पहला सूत्र जानिए और सुनिए कापी पेन बंद करके। कि पहला सूत्र है चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। पहला सूत्र आपको जानना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और दूसरा सूत्र है चुंबकीय बल ज्ञात करना। बस 2 ही सूत्र है। तो निधि शुक्ला जी का सूत्र है बेटा 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय बल का। तो चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल इसके मस्ट है, एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं। 3 न्यूमेरिकल तो पक्का फिक्स है, हर साल ये तीनों आ जाएंगे। तो कंटिन्यूअस आते हैं। प्रयास ये रहे कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। पहला लेसन वीआईपी लेसन है ये चुंबकत्व का, उसके बाद के लेसन छोटे छोटे हैं। धारावाही चल कुंडल धारा मापी है एक लेसन चुंबकत्व है, एक लेसन विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। फर्स्ट पेपर खत्म होने वाला है, तो ध्यान दीजिए इस पर। तो ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले सूत्र क्या बताए निधि शुक्ला जी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हैं। पहला सूत्र इसका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा सूत्र किसका है? चुंबकीय बल का, बल निकालने का। 2 ही सूत्र है पूरी चैप्टर 1 में, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मगर अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग है। अब आप समझिएगा, जो चैप्टर में हेडिंग्स पढ़ाए हैं वो सब आपको यूज में आएंगी। यहाँ सबसे पहले हमारे बीच सुमित पाल जी घूर कर देखते हुए, धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहला टॉपिक है। और धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4πI डेल्टा L sin θ/r²। यह सूत्र है, इसमें ध्यान दीजिए और इसको जानने का प्रयास करिए। जहां μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ और μ0/4π का मान 10⁻⁷। आप सभी लोग बेटा जितने पढ़ोगे, जितने मेहनत करोगे, अपने आप को जितने तपाओगे पढ़ाई में, उतने चमकोगे, उतने निखरोगे, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है निखरने का या ग्लूम करने का या जो है सुंदर दिखने का। जितने माजोगे खुद को पढ़ाई में, जितने ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने निखरोगे। क्यों? क्योंकि बेटा अच्छे नंबर पा जाओगे, अच्छी जगह पहुंचोगे, अच्छी नौकरी पाओगे, आपकी अपनी लाइफ क्लियर हो गई और जो है आपके परिवार की भी लाइफ क्लियर हो गई, और आप पूरे ज़िले में नाम रोशन करोगे। वो निखरना होता है। अभी कोई श्रुति शर्मा एक लड़की थी, इस बार तो लड़कियों ने ही IAS जो परीक्षा होती है दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा, लगातार 7 सीट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां 7 स्थानों तक लड़कियों का ही नाम रहा है। इसका मतलब लड़कियां वास्तव में पढ़ रही हैं। पहला स्थान भी, दूसरा स्थान भी, तीसरा, 7 स्थान के बाद लड़कों का नंबर था।
तो लड़कियां 7 स्थान आ गई थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां तो अलग है। तो इसका तो कुछ मेहनत पढ़ाई की तरफ, आपकी सौंदर्य सामग्री, आपकी किताबें होनी चाहिए, आपकी कापियां, आप उस पर मत आपकी सोचो कि आज हम 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, हम कल 4 बजे उठ के तैयार करें, तो ये चैप्टर तैयार रहा, कल से 3 बजे उठा, ये करो, इसमें आगे बढ़ो, इसमें जो है विकास करो, ये बेस्ट होता है। और कोई क्षेत्र आप मतलब कि इसका अगर आप किसी और क्षेत्र में आप इन्वॉल्व हो, इसका मतलब आप मूर्ख हो, अभी आप समाज के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए। आज का आवश्यकता पढ़ाई है, आज के समय की डिमांड पढ़ाई है, केवल और कुछ नहीं। जितने पढ़ोगे उतने हाईलाइट होगे, उतने आपका स्तर बनेगा और उतने आपकी लाइफ फ्यूचर सब कुछ बनेगा। तो महसूस हो जाया करके धारावाही अल्पांश, फिर उसके बाद सीधा धारावाही चालक तार, सभी लोग ध्यान देते रहिएगा, सीधा धारावाही चालक तार याद भी आता रहेगा क्योंकि ये सब सूत्रों का दर्शन आप डेरिवेशन के रूप में किए हुए हैं। बी इक्वल हमें देखिए याद रहता है, तो आपको क्यों नहीं याद रहता है, इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ते हैं। म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, या बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई एन आई बटे आर, ये फार्मूला है धारावाही सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ऐसे ही निधि शुक्ला वृत्ताकार धारावाही कुंडली, देखो बच्चों सभी पढ़ाए हुए हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली। मैं इसके न्यूमेरिकल बहुत झकास स्टाइल में और बहुत सरल करके बताऊंगा, लेकिन जब आप टाइम देंगे इस पर तब निखरेंगे और चमकेंगे। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता, तो अंजलि जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, B बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2r, यही बताए हुए हैं, जहां n फेरों की संख्या है, ठीक है। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट एन आई बटे 2r, ये था। और ये सब सूत्र याद रखोगे तभी आएगा, सवाल क्लियर भी होगी। धारावाही परिनालिका, बोलो नहीं समझो, धारावाही परिनालिका, तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई, जहां एन बराबर एन बटे एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ऐसे ही धारावाही टोरायड, धारावाही टोरायड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई, सेम था, जहां n बराबर n अपान एन। भाई सुमित टेपाल जी, ये पहला सूत्र आपके सम्मुख जो लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड है। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन सूत्रों को जान करके ही निकाल सकते हो। सवाल में 2 तरह के क्वेश्चन है बेटा, एक टाइप का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब जिस डिजाइन के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहेगा ईश्वर का नाम लेकर वही वाला लगा देना, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है चुंबकीय बल या लॉरेंज बल का, तो दूसरा है चुंबकीय बल। पूरा चैप्टर 2 पार्टों में है ही, माने चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और चुंबकीय बल है। और आपको बताना चाहूंगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के 2 नियम मैंने पढ़ा दिए। पहला नियम पढ़ाया बायो-सेवर्ट नियम और दूसरा पढ़ाया एम्पीयर परिवर्ती नियम। और आप याद करिए बायो-सेवर्ट नियम में आपको धारावाही अल्पांश, धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही परिनालिका, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया और 2 अनुप्रयोग भी पढ़ाया हूं। 2 अनुप्रयोग बायो तथा सेवर्ट के नियम का, एक था परिमित लंबाई वाले चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करना और दूसरा था धारावाही वलय के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। माने बायो तथा सेवर्ट से रिलेटेड 6 हेडिंग थी। उसके बाद जैसे कि शुक्ला जी जान रहे हो एम्पीयर का परिपथीय नियम पढ़ाए, तो एम्पीयर परिपथीय नियम में सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र नंबर 1, नंबर 2 था लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र 2 और तीसरा था धारावाही टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो 6 9 हेडिंग है
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ये एक पार्ट पर चैप्टर का खत्म हुआ। दूसरा पार्ट है चुंबकीय बल या लारेंज बल। तो किसी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल और दो तार हो तब बल। तो ये कुल जो है इतनी इस चैप्टर में है। यहाँ पर देखिए जरा समृद्धि जी हाथ रखते हुए, पहला है गतिमान आवेश। कोई आवेश चाचा गति करते हो, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल। तो सूत्र है V बराबर क्यों या बराबर क्यों वे बे साइन थीटा। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला है चुंबकीय बल निकालने का जब कोई आवेश गतिमान हो, गति करता हुआ हो और उसके कारण जो है लारेंज बल या उस पर लगने वाला चुंबकीय बल बताना हो तो कैसे आएगा। और दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल और दूसरा है सीधे धारावाही चालक तार। शिवान बेटा न्यूमेरिकल को खूब अच्छे समझो। IBL साइन थीटा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर सवाल जरूर आती है, डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारा सीधे, एम्पियर में इस नियम की खोज की थी, सीधे धारावाही चालक तार, हेडिंग है शायद पड़ी है आपकी कॉपी में, चालक तारों के बीच बल F बराबर μ0/2 पाई ध्यान दीजिएगा I1 I2 बटे R यहाँ L साइन थीटा। ये जो है इस चैप्टर के फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूलों पर पूरा अभ्यास लगना है। देखिएगा बेटा, फार्मूले सब लिख दिए हैं और 4-5 तरह के सवाल जो है निधि शुक्ला जी हम बोले हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, एक वृत्ताकार समतल कुंडली में 100 फेरे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, वृत्ताकार समतल कुंडली में 100 फेरे, फेरों की संख्या को कैपिटल एम से लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा समृद्धि सिंह, इसकी त्रिज्या 3 सेमी है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 3 सेमी, 3 गुणे 10⁻² मीटर। कोई डाउट? 2 एम्पियर की धारा वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित हो रही है। I बराबर 2 एम्पियर। हम सवाल पढ़ते जा रहे हैं, जो दिया है जो समझ रहे हैं प्रभाकर जी, रोहन जी लिखते जा रहे हैं। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से, कुंडली के अक्ष पे स्थित कुंडली के केंद्र पे से 4 सेमी की दूरी पर, देखो ये पहले सवाल टेक्निकल हो गया। एक्चुअली बेटा हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है कि कोई वृत्ताकार वलय के केंद्र से इतने दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, और जब वो वाला टॉपिक पढ़ाए हैं तो वृत्ताकार जो वलय होता है या कुंडली, उसकी त्रिज्या स्मॉल a से लिखी जाती है और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना रहे तो जितनी दूरी पर बताना रहता है उसे यक्ष से लिखते हैं। याद करो वो चित्र, याद करो कैसे वृत्ताकार वलय थी, केंद्र से ऊपर वाला पोर्शन a दूरी पर था और केंद्र से जिस जगह चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता था वो यक्ष दूरी पर था। याद आया? तो ये यही सवाल है। सवाल एक बार समृद्धि कह रही सर पढ़ दीजिए। जब एक वृत्ताकार समतल कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेमी है, इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करके 2020 में ये सवाल आई थी। आप समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल हमने पढ़ दिया, लेकिन पहले सवाल टेक्निकल हो गया। फेरों की संख्या n बराबर 100 लिख दिए। कुंडली की त्रिज्या जब वृत्ताकार वलय और केंद्र से कुछ दूरी पर निकालना है तो उसकी त्रिज्या a से लिखी जाती है। नहीं देखो बोर्ड देखो, उसमें धारा 2 एम्पियर की बह रही है, उसके अक्ष पर केंद्र से कह रहा है
4 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो ये सूत्र लिखा है नहीं है, यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। वृत्ताकार वलय के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करिए सब लोग, कापी देखिए तो आएगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए फार्मूला, कापी पर फार्मूला देखिए, म्यू नॉट n I a स्क्वायर बटा 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यही है, पक्का यही है, श्योर। चलो तो इसे मान रखते हैं, ये फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। सूत्र में एक सूत्र ये बढ़ा लेना, वृत्ताकार वलय करके लिख देना, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा, म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 घात -7, n का मान फेरों की संख्या, I का मान 2, a का मान 3 गुणे 10 की घात -2। सभी लोग ध्यान देते रहेंगे, 2 गुणे a स्क्वायर 9 गुणे 10 घात -4 स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर 4 चौक 16 गुणे 10 घात -4 पावर 3/2। सभी लोग यहाँ बोर्ड पर देखते रहे। ये बेटा 2 से 2 कट गया, 4 पाई गुणे 2 घात इसमें शामिल हो गई, 3 का 9 गुणे 10 घात -4, ध्यान देते रहना मेरा। 16 9 25 गुणे 10 घात माने 5 गुणे 10 घात -2 के होल स्क्वायर और बहरे पावर 3/2। बाकी बताओ कैसे की। 16 9 25, 25 के 5 के स्क्वायर ना लिख सके, जानबूझ के करे जाइए, एक का AC काट सके, पावर साल तक है। तो आगे ध्यान दो जरा, 9 चौक 36 पाई गुणे 10 की घात -9 बटा, नीचे पावर 3 बची, 5 की पावर 3, 25 5 125 गुणे 2 तिहाई 125 अट्ठे 1000, 125 अट्ठे 1000, 8 से गुणा कह दिएगा तो 8 छंग 48, 8 के 24 4 28, 288 पाई, और ये 10 घात यहाँ पर जो है 1000 हो जाए, माने 10 घात 3, 9 में 3 गए, 10 घात -6। अब आप समझ रहे हो, 288 में पाई का मान 3.4 करके गुणा करते, तो गुणा कर लेंगे कि हम करें, गुणा करेंगे तो 9 गुणे 10 घात -4 आ जाएगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कोई डाउट किसी को? अगला सवाल क्या है, पढ़िए जल्दी से। एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ पा गए सवाल, छोटी से ध्यान दीजिएगा। एक सीधे लंबे तार से 2 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 10 घात -6 टेस्ला है, तो तार में प्रवाहित धारा बताइए। 2018 में आई थी, बहुत ही अच्छी सवाल है। एक सीधे लंबे तार से, माने सीधा धारावाही चालक तार वाली बात है। एक सीधे लंबे तार से क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेमी की दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? 2 सेमी। R बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, 2 सेमी की दूरी पर ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 10 घात -6 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -6 टेस्ला है। तार में प्रवाहित धारा का मान बताओ। तो 2018 में आई थी, निश्चित तौर से 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा जी B बराबर, अब देखो सीधे धारावाही चालक तार वाला सूत्र लगेगा, जिसकी चर्चा करें वही वाला सूत्र लगेगा। यहाँ वृत्ताकार वाला था इसलिए इसका सूत्र लगा। अब देखो म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R, ये फार्मूला लगेगा। सबका मान रख दो। B का मान 10 की घात -6, म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 घात -7 हम लिखाए हुए हैं। I की जगह नहीं मालूम, R की जगह ये 2 से 2, ये 7 से 2 गए। अपने को I चाहिए, I बराबर 10 घात -6 बटा 10 घात -5, 10 घात -1 माने 0.1 एम्पियर।
एक अंक पे दशमलव लगा दिए। अगला बोलो। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण ओर प्रवाहित। हाँ देखो जरा, बड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल भी हो गया है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। एक लंबे तार में, ध्यान दे रहे हैं ना, एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार में धारा कितना बह रही है? 10 एम्पीयर की। कोई तार है सीधा सीधा, तो 10 एम्पीयर की धारा है। तार से 10 सेमी की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन, तार से कितनी दूरी पर है? 10 सेमी, 10 × 10 - 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 0.6 × 10 - 19 इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश दिया हुआ है। 2 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया इलेक्ट्रॉन जो है लंबवत चल रहा है। जैसे ये उत्तर दक्षिण है, तो जो है पूरा पश्चिम माने लंबवत चल रहा है, थीटा 90। और कितनी चाल से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। कह रहा है इस पर कितना बल लगा है, यही बताना है। कोई एक सीधा तार है जिसमें इतनी धारा बह रही है, तार से इतनी दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उस पर कितना बल लगेगा। देखो जरा, जब तार में धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ क्या बन गया होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, आवेशित कण। और जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण आता है तो उस पर बल लगता है। वही बल के बारे में बताना है। याद करो, पीछे सूत्र लिखाए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का सूत्र क्यों? VB। साइन 90 लंबवत है तो साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं। क्यों का मान? V का मान। चुंबकीय क्षेत्र कैसा तार है? सीधा धारावाही चालक तार। और सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये है, μ0/2πI/r। यही तो है। तो 16 दूनी μ0/2π का मान अभी अभी बताए थे, 2 × 10 - 7। I का मान, R का मान, ये 10 से 2 का गुणा करो, 2 ऊपर गया, 19 7 26 में 2 गए, 6.4 × 10 - 24 न्यूटन का बल उस पर लगेगा। 1 × 10 - 10 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग। हाँ देखो जरा, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1 × 10 - 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग, माने त्रिज्या दिया है किसी वृत्ताकार पथ की। एक अल्फा कण, कौन? 2 × 10 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो देखो जरा, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 × 10 - 10 मीटर। अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है, आप जानते हैं। किस वेग से चल रहा है? अल्फा कण चक्कर करा रहा है 2 × 10 6 मीटर पर सेकंड। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। याद करो, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखवाए हैं। याद करके बताओ, μ0/2I/r। थोड़ा इसमें टेक्निकलिटी है, सवाल कई बार बोर्ड में आई है। टेक्निकलिटी क्या समझिए, कोई अगर वृत्ताकार कुंडली हो, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना हो, तो यही सूत्र होता है कि नहीं? μ0/2I/r। n फेरे रहते तो n लिखा दिए हैं। तो आगे देखो जरा, μ0/2, गौर से देखिए, 1/r इंटू I का पीछे वैद्युत चालन वाले चैप्टर में सूत्र पढ़े हो, क्योंकि यहाँ I दिया नहीं है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, माने I बराबर Q/T। I बराबर क्या लिखा जाएगा? तो I की जगह Q/T। कोई डाउट? I बराबर Q/T। और आगे लाइन से देखो, μ0 का मान होता है 4π × 10 - 7। 2 लिखा रहा है, दिन I का मान देगा 1 × 10 - 10। क्यों आवेश देगा 3.2 × 10 - नहीं, फिर यहाँ फंस गए 3 आ देगा कौन? ठीक है, मान देगा ना। समय
समय बराबर हो तो दूरी बटे 4। तो अल्फा का पूरा एक चक्कर लगावा था तो कितना दूरी चलत है, वृत्ति परिधि के बराबर दूरी चलत है। अच्छा लोग पे देबा तो यह समय टी का तोड़ देवे, दूरी बटे 4, 2 पाई दूनी 4 पाई से 4 पाई कट का कहे हम 2 पाई दूनी 4 पाई, ऊपर वाला 4 पाई कट के। और आगे देखो 10 की घात इकट्ठा करें, 10 की घात -7 -19 ऋण 10 ऊपर का धन 10 गुणे 3.2, नीचे वाला भी ऊपर चला जाए बटा 8 बचे ना। कोनो दिक्कत? कैलकुलेशन चुकले जी बोर्ड पर देखो, 19 7 26 10 गए 16 3.2, वी का मान देगा 2 गुणे 10 6, 8 मान देगा। अब तो उत्तर आएगी ना 62 32 दूनी, ये 10 ऊपर क्या बोला जोर से प्लस 10 10 6 16 16 कट गया 6.4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की कई मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पीयर में या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।